हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई एटम दे दिया गया, उसमें एटॉमिक नंबर दे दिया गया, एटॉमिक वेट दे दिया गया, फिर आपसे पूछ लिया गया न्यूट्रॉन्स नंबर क्या होते हैं, या फिर आपको न्यूट्रॉन्स नंबर दे दिए गए और एटॉमिक वेट दे दिया गया, उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर निकालना आ गया। ठीक है, ये चार टाइप के क्वेश्चन हमने लिखाए हैं और चार टाइप के क्वेश्चन यानी 4 टाइप, चारों अलग अलग प्रकार से हल किए जाएंगे और चारों को हल करके दिखाएंगे कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि जब कोई परमाणु क्रमांक दे दिया जाता है उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा पिछला वीडियो जो आया था आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के में जो आया था उसमें हमने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पर भी हम एक बार और बता देते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो चलो कोई तत्व होगा, ठीक है, एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर जो दिया होगा, ठीक है, 23, और जो बेस में पीछे दिया होगा तो 11 और सोडियम 23, इसका मतलब ये क्या है, एटॉमिक वेट, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, ये एलिमेंट है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होते हैं प्रोटॉन नंबर के, ठीक है, प्रोटॉन नंबर के, और बराबर होते हैं ये एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो पहला तो फॉर्मूला ये है आपका। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या है, ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है, बराबर कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है, प्रोटॉन नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक वेट को परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो ये तीन आप नोट कर लीजिए। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 11 सोडियम 23 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर ज्ञात करो। इसमें हम पांचों चीजें आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 11 सोडियम 23, ठीक है, 11 सोडियम 23, ठीक है, 23 है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहचानेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने यहाँ पर देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है, जो प्रोटॉन नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, देन आते हैं प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा, तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पर भी 11 होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर फॉर्मूला में आता है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट कितना है, 23, 23 में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना है, 23 में से 11 अगर घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, अब आ जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, जो प्रोटॉन नंबर होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 11। ओके, फिर क्या है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट आपको साफ साफ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर पांचों जो है आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, नोट डाउन। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार 39 है। तो मान लो कोई तत्व होगा, तत्व को मान लेते हैं x, ठीक है, x है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 19 है और उसका परमाणु भार 39 है, ठीक है, 39 है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स नंबर बराबर एटॉमिक वेट, ठीक है, AW लिख देते हैं शॉर्टकट में, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर AL, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, 39 माइनस 19 आ जाएगा 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स नंबर जो होंगे वो 20 आ जाएंगे, ओके। यहाँ लिखेंगे हम न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20 है, ओके। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप का है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया है 1s2 2s2। चलो किसी तत्व को x मान लेते हैं, कोई तत्व x है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। फिर इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है इसका परमाणु भार 80 है, ठीक है, परमाणु भार 80 है, 80 है। तो परमाणु नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु भार, ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक। तो अब एटॉमिक नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये अफबाउ नियम है, ठीक है, अफबाउ नियम है, और अफबाउ नियम में जो ये 2 और 2 ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं इसे कहते हैं कोस, ठीक है, और s और p और d और f को कोस कहते हैं, और जो इनके ऊपर नंबर मेंशन किए जाते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 और 35, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 35 इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो 35 है, वी नो दैट 35 का होता है ब्रोमीन, ठीक है, तो 35 Br 80, ठीक है। अब हमारा सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है, अब क्या करेंगे हम न्यूट्रॉन्स नंबर में रखेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स वाले में फॉर्मूले में रख देंगे न्यूट्रॉन्स नंबर बराबर 80 माइनस 35, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा, ठीक है 45, ओके 45 और प्लस 35 कितने होते हैं, हाँ ओके 80। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, न्यूट्रॉन नंबर हमारा कितना निकल आया 45, एक नया टाइप का करते हैं, ठीक है, एक नया टाइप का करते हैं, समान भार के दो तत्व A और B, ठीक है। चौथा है समान भार के दो तत्वों A और B, समान भार है मतलब क्या है, A और कोई B तत्व है जिन पर समान भार है, परमाणु क्रमांक तथा 19 तथा 20। अच्छा, इनका भार जो है समान भार है, लेकिन परमाणु भार यहाँ पर दे नहीं रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है 19 और 20। चलो 19 और 20, ओके। और क्या दे रखा है, यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है, ध्यान से देखो, यदि तत्व ए के नाभिक में, यानी इसके जो नाभिक में है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास, न्यूट्रॉन कितने हैं 21 हैं, 21 है, 21 न्यूट्रॉन है, तो बी के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो चलो समझ लेते हैं होता क्या है। अब हमें एटॉमिक वेट फाइंड करना होता है, ठीक है, समान भार वाला है ही है, एटॉमिक वेट, इसका जो है एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। तो एटॉमिक वेट बराबर प्रोटॉन नंबर, ठीक है, प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर होता है, तो वो दोनों में से कुछ रख देते हैं। उसके बाद क्या है न्यूट्रॉन नंबर शॉर्टकट थोड़ा बनाते हैं। तो प्रोटॉन नंबर कितने हैं यहाँ पर 19 है, प्लस न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं 21 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा,
क्लियर? 40 आया। अब यहाँ पर देखो फिर से क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ समान भार के, मतलब ये 40 जो निकला हुआ है इसका भार निकला हुआ है, समान भार है तो 40 यहाँ पर भी होगा। ओके, अब देखो 40 आ गया है ना, ध्यान दो 40 आ गया है ना, तो सिंपल हम रखेंगे बी में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बी में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, यानी जो हमारा आंसर आया है बी का, वो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन्स होंगे 20। ओके, यहाँ पर कोई आपको डाउट है? अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन कराए हैं, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का, तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखा करिएगा, और देखने के बाद उसके कॉन्सेप्ट को भी एनालाइज कीजिए, और इसी तरीके से आपकी स्टडी बेहतर तरीके से हो सकती है। वीडियो को थोड़ा देखेंगे और स्किप कर देंगे तो चीज़ें बहुत आती नहीं है सही तरीके से। ठीक है, तो कोई भी आप वीडियो देखें, पूरा देखें, तभी आपके जो है पूरे वीडियो में देखने पर आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर जो स्टडी होती है इस चैनल पर, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग बिगिनर हैं, तो आप कोशिश आशा करेंगे कि आप लोग हमें प्रमोट करेंगे, और जब आप प्रमोट करेंगे तो हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।